बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने ये जो नंबर सीरीज़ का वीडियोस का सिलसिला शुरू किया, ये आपने इसकी बहुत पजीराई की, तो इस सिलसिले में हम अब नंबर 8 की वीडियो के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और ये सिलसिला जो है वो आगे से आगे बढ़ता चला जाए। नंबर 8 जो है ये इंतहाई ताकतवर नंबर माना जाता है। मुसलसल मेहनत का नंबर है, जद्दोजहद का नंबर है, सख्त कोशी का नंबर है। मेहनत कश लोग जो हैं वो इसकी पहचान है। वो लोग जो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बनाते हैं, सेल्फ मेड लोग, जिंदगी की दुश्वारियों को अबूर करके अपना मकाम बनाने वाले लोग, इस 8 नंबर का खासा है। माशी खुशहाली भी ये लेके आता है। माशी खुशहाली जो है उसका नंबर भी 8 है। दुनियावी फायदे का नंबर भी 8 है। स्टेटस का अरूज का नंबर भी 8 है। बज़ाहिर इसका ताल्लुक ज़ोहल से है। अमूमन ख्याल ये है कि ये मनफी सोचों का जो है वो नंबर है, हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। मनफी नंबर तो कोई भी हो सकता है। हाँ, 8 के मनफी असरात बाकी सारे आदाद से ज्यादा होते हैं। अगर ये मनफी हो तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो तो सबसे ज्यादा मददगार भी यही नंबर होता है। 8 नंबर जो है इसका ताल्लुक मादी दुनिया के लालच से, फ्रॉड से जो है उससे भी है। तो इसलिए दुनिया के बड़े बड़े वो लोग जो दुनिया में फ्रॉड के एतबार से मशहूर हैं, वो लोग जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे एक बंदे ने आईफल टावर बेच दिया था, तो आईफल टावर को बेचने वाले का नंबर भी 8 था। बड़े बड़े वो काम जो दुनिया नामुमकिन समझ के छोड़ देती है, 8 नंबर के लोग वो कर जाते हैं। इसका ताल्लुक मकाफात अमल से भी है। जब हमने ज़ोहल की 60 सदी की वीडियो की थी तो हमने इसके ऊपर जिक्र किया था कि ज़ोहल मकाफात अमल का सितारा है और 8 नंबर ज़ोहल से मंसूब है। यानी जब ज़ोहल अरूज पे आता है या ज़ोहल आपके जो है वो ज़ोडिक चार्ट्स में अहम पोजीशनों पे आता है, तो जो आपने लोगों के साथ किया होता है वो आपके साथ होता है। अगर आप लोगों से अच्छा सलूक करते रहे हैं तो आपके साथ भी अच्छा सलूक होता है। अगर आप लोगों के साथ बुरा सलूक करते रहे हैं आपके साथ भी बुरा होता है। अगर आप लोगों के साथ जुल्म करते रहे हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो 8 नंबर जो है ये मकाफाते अमल का इशारा भी है, लेकिन इसके साथ साथ जहां ये शैतानी ताकतों को रास्ता देता है वहां ये रहमानी ताकतों का मददगार भी है। जहां ये मनफी सोचों को आपके वजूद पे तारी करता है वहां ये आपकी रूहानियत को बूस्ट करने का इशारा भी देता है। इसकी बहुत सी डायमेंशन है। पॉजिटिव डायमेंशंस के ऊपर जो है वो बाद में जिक्र कर लेते हैं, पहले मनफी डायमेंशंस का जिक्र कर लें। तो जलन, हसद, बोगस, कीना, नफरत वगैरह इसी नंबर के तहत प्रवोक करती हैं। इसी नंबर के तहत उसमें जो है वो बढ़ोतरी आती है। इसी नंबर के तहत ये चीजें आगे बढ़ती हैं। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है। ये जहन को बहुत तरफ घुमाता रहता है। यानी ऐसे लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं, एक ही वक्त में बहुत सारे काम लेके कर रहे होते हैं और बाद औक़ात वो इन कामों में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब 8 नंबर के लोग मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं। 8 नंबर के लोग जो है इसमें 2 तरह की हैं। एक वो जिनका लकी नंबर 8 है, उनके ऊपर इसके असरात डिफरेंट होते हैं। एक वो जिनका फेट नंबर या तकदीर का नंबर या नेम नंबर जो है वो 8 है, उनके ऊपर इसके असरात और तरह से होते हैं। तो सबसे पहले जो जिन लोगों का लाइफ नंबर या तकदीर का नंबर या नेम नंबर जो होता है उनके ऊपर ये असरात जो है ये इनका लाइफ स्टाइल बेहतर कर देता है। इनके साथ जो है हादसात बहुत होते हैं, लाइफ स्टाइल बेहतर होता है, पैसे होते हैं, सुकून नहीं होता। गाड़ियां बहुत अच्छी होती हैं लेकिन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। स्टेटस बहुत अच्छा होता है लेकिन बदनामी आ जाती है। ये 8 नंबर के लोग जिनका तकदीर का नंबर 8 है, जिनका लाइफ नंबर 8 है, जिनका जो है
وہ نیم نمبر 8 ہے اور ان کے اوپر منفی اثرات کرا. ابھی میں منفی اثرات کی بات کر رہا ہوں, میں مثبت اثرات کی بعد میں بات کرتا ہوں. ایسے لوگ جہاں مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں وہاں یہ لوگ دلیر بھی بڑے ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, انسان جب مشکلات میں گھرا ہوتا ہے ہر وقت مشکل کے ساتھ, تو پھر اس کے اندر وہ دلیری آ جاتی ہے, پھر اس کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ حالات سے لڑنے کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے. یہ اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے. لیکن بہرحال جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی سے تھوڑا سا غیر مطمئن ہوتے ہیں اپنے حالات میں. حالانکہ ان کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھا گھر, بہت اچھا سٹیٹس, بہت اچھی گاڑیاں, لیکن غیر مطمئن ہوتے ہیں, کہیں اندر سے سکون نہیں ہوتا. ان لوگوں میں شدید خطرہ رہتا ہے ڈپریشن کا, ان لوگوں میں ذہنی جسمانی بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے. اور خاص طور پہ اگر ان کے حالات دیکھیں تو ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سٹروکس وغیرہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو ان کو اپنی ہیلتھ کے اوپر بھی خاص طور پہ دھیان کرنا پڑتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی ان کے پازیٹیو پہلو پہ. اور اس پہلو میں سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ دلیر ہو جاتے ہیں, گھبراتے نہیں ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ حالات کے سامنے حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا سیکھ جاتے ہیں. یہ لوگ پریشانیوں میں ڈوبنے کی بجائے پریشانیوں میں راستہ پیدا کرنے کی طاقت جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں. بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر یہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں, اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سنکرونائز کر لیں. اگر یہ اپنی چیزوں کے اوپر قابو پا لیں تو یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور پھر میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کا لکی نمبر یہ 8 ہوگا تو یہی 8 نمبر ان کو مشکلوں سے نکالنے کا باعث بھی بنے گا. یہی لکی نمبر ان کو بدنامیوں سے نکالنے کا باعث بھی بنے گا. یہی لکی نمبر ان کے جو ہے وہ دلیر ہونے کا باعث بھی بنے گا, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. دنیا کے بہت بڑے بڑے سیلف میڈ بزنس مین, دنیا کے بہت بڑے بڑے امیر لوگ, بہت بڑے بڑے امیر لوگ جو ہے وہ 8 نمبر کے زیر اثر آتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ڈان, بہت بڑے بڑے گینگسٹر, بہت بڑے بڑے جو ہے وہ مافیاز کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بھی 8 کے زمرے میں آتے ہیں. 8 انڈر ورلڈ کے ڈانز کا نمبر بھی ہے, انڈر ورلڈ کے جو ہے وہ ٹائکونز کا نمبر بھی ہے, لیوسیفیرین طاقتوں کا نمبر بھی 8 ہے. وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے مائنڈ سائنسز سے ہے, جادو سے ہے, طلسمات سے ہے, جن کا تعلق جو ہے وہ حاضرات سے ہے, موکلات سے ہے, ان کو بھی اگر جو ہے دیکھا جائے تو ان کے نمبر بھی اکثر 8 ہوتے ہیں. اب جہاں پہ میں نے ذکر کیا کہ ان کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے, اتھارٹی ہوتی ہے, دلیر ہوتے ہیں, اندرونی پختگی ہوتی ہے, خواہشات جو ہیں وہ ان کے اوپر اثر نہیں کرتی. یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے خواہشات کو اپنے پیچھے لگا کے رکھتے ہیں, ناقابل حد تک پروفیشنل ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کی چیزیں ان کے طریقے سے نہ چلیں تو یہ انتہائی خطرناک بھی ہوتے ہیں, لیکن صرف اس وقت جب یہ لوگ اپنی مرضی کے حالات جو ہے وہ پیدا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. یعنی 8 نمبر کے لوگ اگر فیلیئرز میں آ جائیں تو 8 نمبر کے لوگ انتہائی نقصان دیتے ہیں. 8 نمبر کے لوگ جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو میں بتا دوں جہاں بینجمن فرینکلن کا نمبر 8 ہے, جہاں جارج برنارڈ شاہ کا نمبر 8 ہے, وہاں نریندر مودی کا نمبر بھی 8 ہے, جو پوری کی پوری سٹیٹ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, جو پوری کی پوری سٹیٹ میں ہیٹریڈ اور نفرت کی آگ پیدا کر دیتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کا نمبر بھی ہوتا ہے. کسی اور طریقے سے اگر سوچیں تو یہ خوش قسمت بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو چھوٹی چھوٹی مشکلات لوگوں کے لیے بڑا ہوا ہوتی ہیں وہ ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. خوش قسمتی اگر اس اینگل سے دیکھیں تو یہ خوش قسمتی بھی ہوتی ہے. زندگی کی پریشانیاں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کم ہونے کی طرف آتے ہیں, خوش قسمت ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک چیز جو ہے وہ تجربے نے ثابت کی ہے, روحانیت 8 نمبر کے لوگوں میں بہت کم ہوتی ہے. یعنی اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے یہ
देखा गया है 8 या 9% वो लोग जो होंगे वो रूहानियत में होंगे, अल्लाह के करीब होंगे, बाकी ज्यादातर मटीरियलिस्टिक होंगे। यानी 8 नंबर जहां ताकत का अदद है, जहां पे मादी फायदे का नंबर है, जहां पे खुद एतमादी का नंबर है, वहां पे ये दबाव का, परेशानियों का, हादसात का, मुश्किलात का नंबर भी है। तो करना सिर्फ ये है कि 8 नंबर के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है अल्लाह की। अल्लाह की तो खैर हर इंसान को जरूरत है, अल्लाह के बगैर तो कोई काम नहीं चलता, लेकिन इनका चूंकि इनकी एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, जैसे अंधेरे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है लाइट की, जैसे जो है वो तरीकी में जरूरत होती है नूर की। और अल्लाह फरमाता है वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, के अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। तो इनके अंदर जो तारीकी होती है, इनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, इनके अंदर जो मनफी सोचें होती हैं, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अपने अंदर अल्लाह का एहसास पैदा करें, अपने अंदर अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत पैदा करें, और अगर आपके ऊपर ये असरात हैं तो फिर आपको शदीद ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। नाज़रीन, ये जो हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही जो है वो इंफॉर्मेशन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, किसी के ऊपर पार्शली, किसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके लिए फिर यार सी बात है, इसको कंफर्म करने के लिए आपका कंप्लीट जायचा बनाना पड़ता है। जब कंप्लीट जायचा बनाना पड़ता है तो फिर हम आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कॉल कर लें, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से मौजूद हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बेनिफिट्स या जो मालूमात आप तक पहुँच रही हो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचती रहें। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।